देखिए खाली बीजेपी की बात नहीं होती, ये तो हर सरकार का यही हाल ये होता है। इसलिए काम होता है लोकतंत्र मीडिया का कि भाई मीडिया जो है वो सरकार की आंखें खोले, बताए कि कहाँ क्या जा रहा है, दावा क्या किया जा रहा है और असल में हो क्या रहा है। तो क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ बीजेपी है, इसलिए हम बीजेपी की बात कर लेंगे, लेकिन बाकी जहाँ बीजेपी सरकारें नहीं है क्या वहीं पर राम राज्य चल रहा है? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और मीडिया को जो सही बात है, जो पब्लिक कहना चाह रही है, पब्लिक के मुद्दे हैं, वो उठाना चाहिए। समस्या क्या हो गई है, हिंदू मुसलमान ज़्यादा चलता है, लोगों को जो है ये पसंद बहुत आता है कि आप डिबेट देखिए, लड़ाई करवाइए, मुर्गों की लड़ाई कराइए, तो ज़्यादा लोगों को वो पसंद आने लग गया है, वो टीआरपी भी उसमें सर क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? सर आप जैसे मुद्दा उठाते ग्राउंड लेवल पे जाके, देश की स्थिति बहुत खराब हो रही है, छात्र सुसाइड करते जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए बड़ी बात है कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है और इतनी गर्मी में यहाँ जंतर मंतर पे इतने लोग आए हैं, तो ये अच्छी बात है। हालांकि ये एक अच्छी और सकारात्मक बात नहीं निकलती है कि परमिशन यहाँ पर मांगी गई 5 बजे तक के लिए, यहाँ परमिशन 5 बजे तक के लिए होती है, लेकिन अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अभिजीत जी ने अनाउंस किया है कि हम जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो है ऐसा करके आप जबरदस्ती कुछ कन्फ्लिक्ट करना चाह रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन इससे आपके आंदोलन को नुकसान हो सकता है। कल को पुलिस आपको परमिशन नहीं देगी, यहाँ पर पुलिस जो है आपको जो है फोर्सफुली उठा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 5 बजे के बाद आप यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ लोग भी रहते हैं। तो ये एक अभी के इसमें जो है चिंताजनक बात लग रही है, आगे देखें कैसे होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई लोग इतनी बड़ी संख्या में निकले हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स आए हैं और जिनका पढ़ाई से मतलब नहीं है, कोई अपने बच्चों के लिए आया है, कोई अपने दोस्तों के लिए आया है, रिश्तेदारों के लिए आया है, तो लोग आ रहे हैं। तो लोकतंत्र में अच्छी बात है कि लोग निकल के आ रहे हैं। इतनी गर्मी में भी कोई टेंट नहीं है, फिर भी इतनी गर्मी में धूप के बीच में खड़े होकर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहते हो, दिल्ली की आपने खबर दिखाते हो सारे के सारे ग्राउंड लेवल पे जाके, लेकिन वही बीजेपी सरकार कहती है कि हम विकसित कर रहे हैं दिल्ली को, लेकिन ग्राउंड पे जाते हैं तो कुछ और दिखता है। देखिए खाली बीजेपी की बात नहीं होती, ये तो हर सरकार का यही हाल ये होता है। इसलिए काम होता है लोकतंत्र मीडिया का कि भाई मीडिया जो है वो सरकार की आंखें खोले, बताए कि कहाँ क्या जा रहा है, दावा क्या किया जा रहा है और असल में हो क्या रहा है। तो क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ बीजेपी है, इसलिए हम बीजेपी की बात कर लेंगे, लेकिन बाकी जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है क्या वहीं पर राम राज्य चल रहा है? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और मीडिया को जो सही बात है, जो पब्लिक कहना चाह रही है, पब्लिक के मुद्दे हैं, वो उठाना चाहिए। समस्या क्या हो गई है, हिंदू मुसलमान ज़्यादा चलता है, लोगों को जो है ये पसंद बहुत आता है कि आप डिबेट देखिए, लड़ाई करवाइए, मुर्गों की लड़ाई कराइए, तो ज़्यादा लोगों को वो पसंद आने लग गया है। वो टीआरपी भी उसमें आती है, आप सोशल मीडिया में देखेंगे व्यूज़ उसमें खूब आते हैं। तो लोगों को बस इससे देखने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये देख रहे हैं ना तो आप खुद ही गोदी मीडिया को प्रमोट कर रहे हैं। फिर गोदी मीडिया केवल जो है नेशनल न्यूज़ चैनल नहीं, वो यूट्यूब में भी हो सकता है अगर आप यही काम करेंगे तो। मोदी मीडिया से सवाल पे आया है कि काफी सारे पत्रकारों का बहिष्कार किया जा रहा है, ठीक है। आप एक ईमानदारी से स्पष्ट रूप से निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं, आप भी एनडीटीवी से ही आए हैं, ठीक है, क्या कहना चाहते हो? एक और रवीश कुमार, एक और आप और एक और अंजना ओम कश्यप। देखिए ये तो सबने अपना अपना धर्म चुना है, किसने किस चीज़ को अपना धर्म माना है, किसने किस चीज़ को पत्रकारिता माना है, किसने कंफर्ट को चुना है, किसने एक मुश्किल राह चुनी है, किसने एक आसान ज़िंदगी चुन ली है कि बस वाह 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 कर दो तो दुनिया का सबसे आसान काम है, उसमें कोई कुछ कहता भी नहीं है आपको, आप वाह 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 करेंगे। दिक्कत तब आती है जब आप सच्चाई खोलने लगेंगे, जब आप कहेंगे सरकार से देखिए आपने दावा ये किया था, हो ही रहा है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि रवि जी ने जो चुना वो उनकी चॉइस है। आप जिनका नाम ले रहे हैं अंजना ओम कश्यप, उन्होंने क्या चुना, या और बहुत से एंकर, ये तो केवल एक का आप नाम ले रहे हैं, बाकी जो एंकर हैं वो क्या चुन रहे हैं, हमने क्या चुना है, सबको अपना अपना चुनना है और फिर पब्लिक फैसला करेगी, ऊपर वाला फैसला करेगा कि किसने जो है धर्म की राह चुनी है। युवाओं के लिए लास्ट लाइन में कुछ संदेश? युवा के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई हिम्मत मत हारिए कभी भी। हर दौर में ऐसे ही युवाओं के बारे में कहा जाता है कि आजकल के युवा ऐसे ही हो गए हैं, आज भी ऐसे ही कहा जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे बोलते हैं ना महंगाई का ज़माना है, ऐसे हर दौर में युवाओं के लिए ऐसा ही कहा जाता है। तो भाई हिम्मत मत हारिए, हर दौर में कुछ ना कुछ बदलाव होता है, तो इस दौर में ही बदलाव देखा जा रहा है। हिम्मत मत हारिए, लेकिन हाँ भाई बेमतलब के कामों में भी एनर्जी मत लगाइए, सकारात्मक ऊर्जा को अपने अच्छे कामों में लगाइए। हम पत्रकारों के लिए कुछ सलाह? मैं पत्रकार के लिए, यूट्यूबरों के लिए भाई यही कहूँगा कि भाई कोशिश करो कि भाई पब्लिक को जितना ज़्यादा अपने साथ जोड़ पाओगे उतना अच्छा, क्योंकि अगर पब्लिक आपके साथ जुड़ गई, पब्लिक को ये समझ में आ गया कि हाँ जो कथित नेशनल न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं वो जर्नलिज्म नहीं है और हमें ये बंद करना होगा, वरना हम ही बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है, लोगों को समझाएं, क्योंकि जब तक आप लोगों तक पहुँचेंगे नहीं
जैसे एक नेता को पहुंचना होता है ना पब्लिक तक, ऐसे एक पत्रकार को भी पहुंचना होता है। जिस दिन आप ये जितने बड़े पैमाने पर कर पाएंगे उतने मुझे लगता है कि जो हम गोदी मीडिया की समस्या देख रहे हैं या जो सरकार के तरफ जो है झुकाव या सरकार के साथ सरकार के चरणों में लेटा हुआ मीडिया देख रहे हैं, तब जाके समस्या जो है कम होनी शुरू होगी, जब पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि मीडिया कर क्या रहा है। धन्यवाद सर। एक फोटो सर, फोटो बयां कर रही है कि देश की स्थिति कितनी खराब है। इस छात्रों को कौन नहीं जानता। आए दिन स्टूडेंट लोग सुसाइड करे जा रहे हैं, आए दिन देश की स्थिति खराब हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हो सर? बिल्कुल, आए दिन स्थिति और गंभीर होती जा रही है। 2 दिन पहले भी उत्तराखंड की बेटी रिया थापा 23 वर्ष की थी, उसने 3-4 बार नीट अटैम्प्ट किया। अब आके उसने जब सोचा, कल 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया। उसने बोला, अपने पत्र में लिखा कि पिताजी का मैं अब अपने घर वालों का पैसा बर्बाद नहीं कर सकती, मेरे पीछे बहुत पैसा लगा दिया। जब भी तैयारी करती हूँ सही तरीके से, जब भी लीक हो जाता है एग्जाम। तो देख रहे हो कि स्टूडेंट लोग काफी सालों से तैयारी करते हैं, बाई चांस उनका नहीं होता सिलेक्शन, फिर आगे की स्थिति के लिए सरकार रोजगार पैदा क्यों नहीं करती? बस ये नहीं तो रोजगार पैदा कर रही है। तो इसमें क्या है, एजुकेशन नीट वगैरह में ज़्यादा का यूँ रहता है कि हम कुछ भी कर ले, डॉक्टर बन जाएंगे, हम कहीं ना कहीं अपना क्लिनिक कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। डॉक्टरी में फिर भी क्योंकि मरीज बीमारी चलती रहती है, आएगा। गवर्नमेंट में तो बच रही नहीं है, जो उनसी हो रही है वो भी लीक होती जा रही है। देश कॉकरोचों से चलेगा कह रहे हैं लोग। नहीं, कॉकरोचों से नहीं, देश युवाओं से चलेगा। हाँ, ये कॉकरोच का नाम दे दिया है, पर ये युवा है सब। सीबीआई द्वारा दिया गया, बताओ। जो एक इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वो उस आदमी को ये कहना चाहिए कि ये युवा जो अनएम्प्लॉयड युवा है, मतलब जो बेरोजगार, हाँ बेरोजगार युवा है, कि ये कॉकरोच है। अरे भाई, तुम्हारे तो वहाँ विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो देश के लोग हैं, देश के किसान हैं, उनके बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा जो नाज उगाया हुआ उसी खा पा रहे हो आप। उसकी राशन वासन सब गाँवों से जाता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या होगा? तो ये प्रोटेस्ट निरंतर चलता रहेगा, हमारी यही मांग रहेगी। सरकार कहती है कि विकसित हमने बनाया भारत को। नहीं भाई, कहीं विकसित नहीं है। जब तक युवा विकसित नहीं तो भारत क्या विकसित होगा? जहाँ का युवा विकसित वहाँ का भारत विकसित, जहाँ का स्टूडेंट विकसित वहाँ का भारत विकसित। यही तो विकसित करेंगे आने वाली नस्ल, यही तो है। हाँ, कुछ कहना चाहती है मैडम? यहाँ पे आई हैं, ये कॉकरोच का मास्क पहन के, लगा लीजिए इसको पहले। कुछ कहना चाहती है? कई सारे स्टूडेंट लोगों की मौत हो रही है, आप भी एक स्टूडेंट ही है, क्या कहना चाहती है? क्यों आई है यहाँ? मैं यहाँ पे ना सबका साथ देने आई हूँ, क्योंकि गलत के लिए अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? बदलाव ऐसे ही आएगा। आज आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में फिर दोबारा कुछ गलत हो तो हम लोग स्टैंड लें और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सबक सीख जाए और वो पब्लिक की सुन लेगी तो अच्छा ही होगा। वो आने वाले टाइम में भी सुनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को हमसे डरना चाहिए, हमें गवर्नमेंट को नहीं। बहुत बढ़िया। देश में बेरोजगारी की स्थिति चरम सीमा पे है, क्या कहना चाहती है? जब एजुकेशन, छात्र के प्रति जो सुसाइड करना चाहते हैं, छात्र की मानसिकता के ऊपर सरकार जवाब क्यों नहीं देती? सरकार को जवाब देने के लिए फोर्स हमें ही करना पड़ेगा। और जब मैडम, आप तो, आपकी भी बच्ची है, इतने सारे छात्रों ने सुसाइड करा है, उनकी माता पिता पे क्या बीत रही होगी, लेकिन ये सरकार बाज नहीं आ रही, कुछ बयान नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे, ये ताली बजाने से तो और थाल पीटने से तो कुछ नहीं होगा। जो करना होगा हमें ही करना होगा। आज जो नीट की तैयारी के लिए जो बच्चे जाते हैं, एजुकेशन पढ़ाई करने जाते हैं, वो लोग अपना खेत मकान घर सब कुछ बेच करके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जब वो पेपर नहीं लीक हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं फिर लास्ट में? उससे तो बच्चे का और माँ बाप का भविष्य पूरा ही खत्म हो जाता है। विकसित भारत बना रहे? नहीं, कुछ नहीं बन रहा भारत। कुछ नहीं। आपने देखा होगा महंगाई चरम सीमा पे, बहुत ज़्यादा। कहाँ से छोटे छोटे बच्चे जो कि झोपड़े में रह रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपए महीने में रह रहे हैं, वो कैसे अपना खर्चा चलाएंगे? मुद्दों से बीजेपी सरकार भटकाती है। धन्यवाद। तो आप देख लीजिए, ये कॉर्पोरेट और उनकी पूरी टीम और यहाँ पर और युवा भी आई हुई हैं। प्रोटेस्ट चल रहा है, इस्तीफा की मांग थाली और चम्मच के साथ, कुछ थाली बोतल के साथ अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। यह आक्रोश जब तक रहेगा, जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा,